नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्ला अलैहि वसल्लम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। क़ुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुव ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मौज़ज़ सामीन व सामियात, आइए हम और आप कुछ अर्ज़ व मारूज़ करने से क़ब्ल हम सब के आका व मौला अल्लाह के महबूब यानी जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा रूही फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस और मुअत्तर महकी प्यारी प्यारी बारगाह में जी लगाकर दुरूद व सलाम के नजराने पेश करें और बावाज़े बुलंद पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्ला अलैहि वसल्लम। नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्ला अलैहि वसल्लम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्ला अलैहि वसल्लम। नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्ला अलैहि वसल्लम। मेरे अजीज़ों, मेरे प्यारों, शायर इस्लाम जनाब हाकिम साहब मद्दज़िल्लहुल आली अपने नातिया दीवान में आका अलैहिस्सलाम की शान व अज़मत को बयान करते हुए लिखते हैं कि वो ज़माना भी तो क्या खूब ज़माना होगा, कि वो ज़माना भी तो क्या खूब ज़माना होगा, जब ग़ुलामों में वो हसनैन का नाना होगा। जब ग़ुलामों में वो हसनैन का नाना होगा, वो ज़माना भी तो क्या खूब ज़माना होगा। और कहते हैं अरसे हश्र में गुजरेगी वो जब बिन्ते नबी। यानी महशर के दिन जब सैयदे कायनात अल्लाह के महबूब की लाडली सैयदा फातिमा ज़हरा गुजरेंगी तो महशर के दिन क्या आलम होगा। तो कहते हैं कि अरसे हश्र में गुजरेगी वो जब बिन्ते नबी, अहले महशर तुम्हें नजरों को झुकाना होगा। अहले महशर तुम्हें नजरों को झुकाना होगा। और कहते हैं कि जिसकी नजरों में कोई और समाया ही नहीं, जिसकी नजरों में कोई और समाया ही नहीं, ऐसा लगता है मोहम्मद का वो दीवाना होगा। ऐसा लगता है मोहम्मद का दीवाना होगा। और किसी एक शायर ने और क्या खूब कहा था कि ज़माना मुझको दीवाना जो कहता है तो कहने दो। ज़माना मुझको दीवाना जो कहता है तो कहने दो, कि दीवाना मोहम्मद का बड़ा होशियार होता है, कि दीवाना मोहम्मद का बड़ा होशियार होता है। तो जिसकी नजरों में कोई और समाया ही नहीं, ऐसा लगता है मोहम्मद का दीवाना होगा। और मान जाएगा खुदा खुद ही मगर शर्त है ये, मान जाएगा खुदा खुद ही मगर शर्त है ये, कि पहले महबूबे इलाही को मनाना होगा।
पहले महबूबे इलाही को मनाना होगा। और मुझको क्यों खौफ जहन्नम हो मेरे होठों पर, मुझको क्यों खौफ जहन्नम हो मेरे होठों पर। अरे बाद मरने के भी हैदर का तराना होगा, बाद मरने के भी हैदर का तराना होगा। और मक्ते में क्या कहते हैं कि कुछ न पूछेंगे फरिश्तों ने कहा ऐ हाकिम, फरिश्तों ने क्या कहा कि कुछ न पूछेंगे, फरिश्तों ने कहा ऐ हाकिम। अरे एक नगमा तुम्हें अहमद का सुनाना होगा, एक नगमा तुम्हें अहमद का सुनाना होगा। कुछ न पूछेंगे फरिश्तों ने कहा ऐ हाकिम, एक नगमा तुम्हें अहमद का सुनाना होगा। वो ज़माना भी तो क्या खूब ज़माना होगा, जब ग़ुलामों में वो हसनैन का नाना होगा। एक मर्तबा और जी लगाकर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मद नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये भी आका अलैहिस्सलाम के दीवानों और आका अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वालों की एक अदा है कि जब भी आका अलैहिस्सलाम का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आता है तो दीवाने ऐसे होते हैं कि महफिल में जितनी दफा आका अलैहिस्सलाम का नाम आता है तो दीवाने ना तो शर्म करते हैं और न दीवाने कभी नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को चूमने से थकते हैं। ये मोहब्बत का तकाजा है। मेरे अजीजों, मेरे प्यारों, जो आयत करीमा तिलावत की गई और चंद रोज से उसके ताल्लुक से मुख्तसर गुफ्तगू होती है, आज भी उसी आयत करीमा के तहत इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे, लेकिन चंद अहादीस को भी इंशाअल्लाह इस आयत के तहत जमा करने की कोशिश करेंगे। और मेरे अजीजों, मेरे प्यारों, अल्लाह ने फरमाया कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुव खैरुम मिम्मा यजमऊन। यानी अल्लाह ने फरमाया ए महबूब आप फरमा दें, ए महबूब आप फरमा दें कि अल्लाह का फजल और रहमत जब हासिल हो तो तुम्हें चाहिए कि तुम खुशियां मनाओ और तुम्हारा ये खुशी मनाना तुम्हारे सारे नेकियों से बढ़ चढ़ कर बेहतरीन अमल है। ये ऐसा अमल है कि अगर तुम रहमत पर अल्लाह की खुशी मनाओगे तो तुम्हारी सारी नेकियों से बढ़कर ये खुशी मनाना होगा। आइए आज इसी ताल्लुक से हदीस पाक मुलाहिज़ा करते हैं। और हदीस पाक भी सही बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, जिल्द दोम है, सफ़ा नंबर 764 है। हज़रत अरवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि सौबिया अबू लहब की बांदी। और अबू लहब कौन है? अबू लहब आका अलैहिस्सलाम का चचा है। इसके घर में काम करने वाली नौकरानी का नाम सौबिया है और ये उसकी गुलाम है, बांदी है, लोंडी है उसकी। अब हज़रत अरवा फरमाते हैं कि अबू लहब की बांदी सौबिया जब आका अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, आका अलैहिस्सलाम इस दुनिया के अंदर तशरीफ फरमा हुए, जलवागर हुए, तो वो लोंडी भागी भागी अबू लहब के घर जाती है सौबिया और कहती है कि ऐ मेरे आका, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे सरदार, आपके भाई के यहाँ एक बड़ा हसीन और जमील बच्चा पैदा हुआ है।
अबू लहब ने जैसे ही सुना, सुनते ही इशारा किया कि जा तू आज से आजाद है। गुलाम थी ना अबू लहब की, कहा जा तू आज से आजाद है, तूने मुझे खुशखबरी सुनाई मेरे भतीजे की पैदाइश की, जा तू आजाद है। अब आगे हजरत अरवा फरमाते हैं कि हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को, यह हजरत सोबिया गुलाम थी, लेकिन एजाज क्या हासिल हुआ कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम को इस बांदी ने दूध पिलाने का शरफ हासिल किया। सुभान अल्लाह। और कहा कि यह आका अलैहिस्सलाम को दूध पिलाती थी, और अबू लहब इस दारे फानी से चला गया, मर गया मरदूद। तो उसके खानदान वालों ने उसे ख्वाब में देखा, अबू लहब को ख्वाब में देखा उसके खानदान वालों ने, और उसकी हालत देखी तो बड़ी बदतरीन हालत है, बड़ी बुरी हालत के अंदर उसको ख्वाब में देखा गया। तो ख्वाब में देखने वालों ने, खानदान वालों ने इससे पूछा कि अबू लहब तेरे साथ क्या हुआ, मरने के बाद तूने क्या पाया? अबू लहब ने कहा कि मैंने तुम लोगों से जुदा होने के बाद कुछ आराम नहीं पाया, मैंने कोई सुकून नहीं पाया सिवाय उसके कि ये सोबिया को जब मैंने आजाद किया था तो उसको आजाद करने की वजह से मैंने जिन उंगलियों से इशारा करके सोबिया से कहा था कि जा तू आजाद है, तो उन उंगलियों से मुझे कुछ सैराब होने को मिल जाता है। एक हदीस पाक की है। अब इस हदीस पाक की शरह में बहुत सारे शारहीन, बहुत सारे मुहद्दिसीन कलाम करते हैं। अल्लामा बदरुद्दीन आइनी हनफी, हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी, शाफई रहमहुमुल्लाह अपनी अपनी शरह में दीगर कुतुब हदीस के हवाले से तफसीली रिवायत फरमाते हैं, मगर यहाँ पर अल्लामा बदरुद्दीन आइनी के हवाले से ये रिवायत नकल करते हैं। फरमाते हैं कि हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब अबू लहब मर गया तो हज़रत अब्बास फरमाते हैं कि मैंने उसको ख्वाब में देखा कि 1 साल के बाद मैं ख्वाब देखता हूँ, और मैंने ख्वाब में अबू लहब को देखा और मैंने उसे बदतरीन हालत में देखा। इस हदीस से ये भी पता चलता है कि जो आका अलैहिस्सलाम से दुश्मनी रखता है, जो आका अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखियां करता है, तो मरने के बाद कब्र में उसे सुकून नहीं मिला करता, बल्कि उसे अल्लाह का अजाब दिया जाता है। तो वो अबू लहब कहता है, हज़रत अब्बास फरमाते हैं कि मैंने उसको बदतरीन हालत में देखा, तो उसने कहा कि मैं तुमसे जुदा होने के बाद अब तक राहत नहीं पाया हूँ, यानी 1 साल गुजर चुका, मैं अब तक अज़ाबे इलाही में डूबा हुआ हूँ, मुझे अल्लाह की जानिब से अज़ाब हो रहा है। अलबत्ता हर पीर के दिन मुझसे अज़ाब हल्का कर दिया जाता है। पीर के दिन मेरा ये अज़ाब हल्का कर दिया जाता है। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि वो इसलिए कि हज़रत नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पीर के दिन पैदा हुए, और अबू लहब ने आका अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत की खुशखबरी सुनने के बाद अपनी गुलाम सोबिया को आज़ाद किया। उसको आज़ाद करने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके अज़ाब में तख़फ़ीफ़ फरमाता है। ये कौन फरमा रहे हैं? हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमा रहे हैं। मेरे अजीजों, मेरे प्यारों, इसी तरह हाफिज शम्सुद्दीन नासिरुद्दीन दमिश्की फरमाते हैं कि ये सही रिवायत है कि हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारक पर खुश होकर सोबिया को आज़ाद करने की वजह से अबू लहब से पीर के दिन दोज़ख के अज़ाब में तख़फ़ीफ़ कर दी जाती है। अल्लाह। हाँ, भाई बता रहे हैं कि इस बार आका अलैहिस्सलाम की जो 12वीं शरीफ है वो पीर की। सुभान अल्लाह।
और जब अबू लहब काफिर, और फरमाते हैं आगे कि ये कैसा काफिर है, ये कोई आम काफिर नहीं है। एक काफिर वो होता है जिसका जिक्र भी नहीं आया हो, एक तो वो आम काफिर है, लेकिन ये ऐसा काफिर है कि जिसका जिक्र खुद कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया है, और ऐसी लानत भेजी है कि क़यामत तक जब तक मुसलमान तब्बत यदा अबी लहब तब पढ़ते रहेंगे, इस मलऊन पर लानत बरसती रहेगी। तो फरमाते हैं कि अबू लहब ये ऐसा काफिर है कि जिसकी मजम्मत में सूरह तब्बत यदा नाजिल हुई, और वो हमेशा दोज़ख की अजाब में रहता है। तो अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मिलाद पर खुशी मनाने वाले और खुश होने की वजह से हमेशा हर पीर के दिन उससे अजाब में तखफीफ की जाती है। तो उस बंदे के हक में किस कदर अजरो सवाब का गुमान किया जाता है जो उम्र भर में अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मिलाद की खुशियाँ मनाता है। तो कहते हैं कि उस आशिक के सवाब का क्या ठिकाना होगा, उस आशिक के सवाब का क्या हिसाब लगाया जा सकता है कि जो साल भर आका अलैहिस्सलाम की मिलाद की खुशियाँ मनाता है, मिलाद की महफिलें सजाता है। मेरे अजीजों, मेरे प्यारों, मैं आपको बताता चलूं, ये तो वो वाक़यात हैं जो हदीस पाक के अंदर है। मैं आपको इसी सदी और इसी चंद सालों की बात बताने जा रहा हूं। क्या आका अलैहिस्सलाम अपने नहीं, अगर गैर भी मोहब्बत करने लगे तो आका अलैहिस्सलाम उन पर भी रहमतुल लिल आलमीन का सदका अता फरमाते। हमारे एक मुहिब्बे गिरामी है, हमारा एक बच्चा है, हमारा शागिर्द है, जोया का रहने वाला है। अभी चंद दिन पहले यहाँ पर आए थे मोहम्मद काशिफ, जिन्होंने नात शरीफ पढ़ी थी। उनके वालिद साहब बता रहे थे, वो दिल्ली में काम करते हैं बरसों से, एक अरसा दराज उन्होंने दिल्ली के अंदर गुजारा है। वो बता रहे थे कि दिल्ली में जिस जगह हमारा कारखाना था, उसी कारखाने के कब्ल एक सिख कम्युनिटी का एक शख्स है, उसने 12 रबीउल अव्वल को एक भगोना बना करके रबीउल अव्वल की खुशी में, और कोई किसी मतलब से नहीं, किसी गर्ज से नहीं, सिर्फ रबीउल अव्वल की खुशी में एक भगोना बनाकर आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश किया। अब आप अंदाजा लगाएं कि उसने शुरुआत की एक भगोने से, लेकिन वो ये नियाज दिन ब दिन साल ब साल बढ़ाता गया। यानी पहले साल 1, अगले साल 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, और बढ़ाते बढ़ाते वो इसी दुनिया से चला गया। अब एक बात बताएं, अगर किसी को किसी की जात से फायदा ना पहुंचे तो क्या वो उसके लिए खुशी मनाएगा? क्या वो उसके लिए कुछ पैसे रकम खर्च करेगा? और फिर वो भी काफी, उसका क्या लेना देना दीन इस्लाम से, इस्लाम की फजीलतों से, आका अलैहिस्सलाम की पैदाइश से। लेकिन जब उसने खुशी में आका अलैहिस्सलाम की एक भगोना आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश किया, तो आका अलैहिस्सलाम ने उसे दुनिया की दौलत नवाजना शुरू कर दी। और जब वो दुनिया से गया, आज उसकी औलाद, उसके लड़के, उसके बच्चे 22 से भी ज्यादा भगोने पका करके आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में 12 रबीउल अव्वल को ये नजराना पेश करते। तो पता चलता है कि आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में जो भी हो, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो, लेकिन अगर मोहब्बत के साथ दिल की गहराई अगर कुछ नजराना पेश करे तो आका अलैहिस्सलात वस्सलाम उसके नजराने को कबूल फरमाते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज्जत वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन का सदका उसे भी अता फरमाते हैं।
तो मेरे अजीजों, मेरे प्यारों, किसी शायर ने क्या खूब कहा था कि वो हर आलम की रहमत, वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। अरे ये उनकी मेहरबानी है कि हम जैसे नाकारा, हम जैसे गुनाहगार गुलाम आका अलैहिस्सलाम को पसंद आ गए। हम जैसे गुनाहगार आका अलैहिस्सलाम को पसंद आ गए। हमारी क्या औकात है कि हम आका अलैहिस्सलाम की उम्मत में पैदा होते। मेरे अजीजों, ये सारा सदका कि हम आका अलैहिस्सलाम की उम्मत में पैदा हुए, ये सिर्फ और सिर्फ आमना के लाल का सदका है। ये उनकी मोहब्बतों का सदका है, ये उनकी रहमतों का सदका है कि उन्होंने हम जैसे गुनाहगारों को, गुलामों को अपना लिया। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम सबको अपने महबूब की रहमत में जगह अता फरमाई। मेरे अजीजों, मेरे प्यारों, बस इन महफिलों से आपको यही पैगाम देना चाहेंगे कि अपने घरों में जाकर अपने बच्चों को यही सिखाओ, अपने बच्चों को आशिक़ रसूल बनाओ, अपने बच्चों को आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का दर्स दो। अपने बच्चों को बताओ कि ऐ मेरे बेटों, तुम्हें अपनी उम्र ता जिंदगी चाहे एक वक्त का खाना कम खा लेना, लेकिन जब रबीउल अव्वल का चांद नजर आ जाए तो अपने घरों के छतों पर आका अलैहिस्सलाम के नाम से झंडे लहरा देना, अपने घरों को चरागा कर देना, अपनी छतों को लाइटों से सजा देना। ये पैगाम अपनी औलाद को हमेशा देते रहना। मेरे अजीजों, मेरे प्यारों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि जो कुछ बयान हुआ, अगर कोई खता लग़ज़िश हुई हो तो अपने हबीब के कदमों के सदक़े में माफ़ फरमाए और हम सबका सुनना, बैठना, पढ़ना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।